बाबा लोग, एक ऑनेस्ट बात बोलता हूँ, वन पीस शायद दुनिया का सबसे लंबा और सबसे इंटिमिडेटिंग एनिमे है। 1000 प्लस एपिसोड्स, इतना लंबा कि लोग सोचते हैं अब स्टार्ट ही क्यों करें। लेकिन सच ये है, वन पीस सिर्फ एक एनिमे नहीं है, ये एक जर्नी है। कैरेक्टर्स ग्रो करते हैं, हम उनके साथ ग्रो करते हैं, और जो लोग ऑलरेडी कॉट अप हैं उनके लिए भी बिगनिंग का मैजिक कभी रिपीट नहीं होता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया, एनिमे अंकल पे हम वन पीस को फिर से शुरू करेंगे, एपिसोड 1 से, स्टेप बाय स्टेप। हर वीडियो में 10 एपिसोड, ताकि जो नए हैं उनको एक क्लीन एंट्री मिले, और जो पुराने फैंस हैं उनको नॉस्टैल्जिया का फुल डोज। ये सिर्फ रिकैप नहीं है, ये एक रीवॉच जर्नी है। अगर आप भी कभी सोच रहे थे वन पीस स्टार्ट करना चाहिए पर बहुत लंबा है, तो बाबा लोग, ये सीरीज आपके लिए है। और इस जर्नी की शुरुआत होती है एक सिंपल से लड़के से, मंकी डी लूफी। ना कोई पावरफुल फैमिली रिवील, ना कोई रॉयल बैकग्राउंड, बस एक ड्रीम, किंग ऑफ द पायरेट्स बनना, और एक स्ट्रॉ हैट जो एक प्रॉमिस का सिंबल है। आज के पहले 10 एपिसोड्स में हम देखेंगे कैसे लूफी का ड्रीम जन्म लेता है, शैंक्स का इम्पैक्ट, और कैसे एक क्रू का बीज बोया जाता है। ये एपिसोड सिर्फ फाइट्स के बारे में नहीं है, ये वन पीस का सोल के बारे में है। जब वन पीस शुरू होता है तो वो तुरंत हमें एक ऐसे लड़के से मिलवाता है जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, मंकी डी लूफी। बचपन से ही ये लड़का एक चीज क्लियर रखता है, उसे पायरेट बनना है, और सिर्फ पायरेट नहीं, किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। लूफी का बचपन एक पायरेट क्रू के साथ गुजरता है, जिसका कैप्टन है रेड हेयर्ड शैंक्स। शैंक्स सिर्फ एक पायरेट नहीं है, वो लूफी के लिए एक रोल मॉडल है। शैंक्स लूफी को ये सिखाता है कि स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ फाइट करना नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कंट्रोल। एक दिन गलती से लूफी एक डेविल फ्रूट खा लेता है, जो उसे रबड़ जैसी बना देता है। उसका बॉडी स्ट्रेच होता है, पंचेस अजीब हो जाते हैं, और दुनिया उसे एक जोक समझने लगती है। लेकिन इसी मोमेंट से लूफी का फेट डिसाइड हो जाता है, वो नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। अब वो ऑफिशियली इस डेंजरस पायरेट वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है। फिर एक दिन शैंक्स लूफी को अपनी स्ट्रॉ हैट देता है। ये सिंपल सा जेस्चर वन पीस का एक इमोशनल पिलर बन जाता है। स्ट्रॉ हैट का मतलब सिर्फ फैशन नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। शैंक्स का बिलीफ है कि यह लड़का कुछ बड़ा करेगा, और लूफी के लिए ये हैट एक प्रॉमिस बन जाती है, एक ऐसी चीज जिसे दुनिया में अपना नाम बनाने के बाद उसे एक दिन वापस शैंक्स के पास लाना है। और इसी पल लूफी के सपनों को मिल जाता है एक न्यू डायरेक्शन। यहीं से ऑफिशियली शुरू होती है मंकी डी लूफी का सफर। टाइम स्किप के बाद हम लूफी को अकेला देखते हैं, एक छोटी सी बोट में, बिना क्रू के, बिना प्रॉपर प्लान के, सिर्फ एक ड्रीम के साथ। यहीं से वन पीस का कोर दिखता है। लूफी फियरलेस है, उसे दुनिया का साइज नहीं दिख रहा, उसे सिर्फ अपना गोल दिख रहा है। उसकी जर्नी में उसकी मुलाकात होती है कोबी से, एक डरपोक लड़का जो एल्विडा नाम की एक पायरेट के अंडर काम कर रहा होता है। कोबी का सपना है नेवी ज्वाइन करना, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है। लूफी सिर्फ विलन को हराता नहीं, वो कोबी के अंदर का सपना भी जगाता है। ये पैटर्न पूरी सीरीज में रिपीट होता है। लूफी जहां जाता है वहां लोग अपने ड्रीम्स याद करने लगते हैं। एल्विडा के साथ इनकाउंटर के बाद लूफी और कोबी सेल्स टाउन पहुंचते हैं। ये एक नेवी कंट्रोल टाउन है जहां कैप्टन मॉर्गन का राज चलता है। मॉर्गन एक ऐसा ऑफिसर है जो जस्टिस के नाम पे टिरनी करता है। उसके लिए रूल्स का मतलब पावर होता है, और पावर का मतलब फियर। यहीं पर लूफी को पहली बार पता चलता है एक लेजेंडरी फिगर के बारे में, पायरेट हंटर जोरो। लोग शहर में उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं ये बड़ा डेंजरस है, कहते हैं ये पायरेट्स को मारता है, और कहते हैं ये एक मॉन्स्टर है। लूफी नेचुरली क्यूरियस होता है। जब वो जोरो को देखने जाता है तो एक शॉकिंग सीन दिखता है। जोरो को कोर्टयार्ड में बांधा हुआ है, क्रॉस जैसा बांधकर। उसे पानी और खाने नहीं दिया जा रहा। नेवी का प्लान ये है कि उसे धीरे धीरे मरने दिया जाए, ताकि लोग एग्जाम्पल देखें। जोरो की कैप्टिविटी का रीजन ये होता है कि उसने कैप्टन मॉर्गन के बेटे हेलमिपो के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत की होती है। हेलमिपो एक स्पॉइल्ड बुली है जो अपने फादर के रैंक का मिसयूज करता है। उसने एक छोटी लड़की के पेट शॉप के साथ बुरा बिहेवियर किया होता है,
और जोरो ने उस इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होने का डिसीजन लिया होता है। जोरो ने हेलमिपो को अटैक किया होता है, इसलिए उसे क्रिमिनल बना दिया जाता है। असल में जोरो क्रिमिनल नहीं है, वो एक आदमी होता है जो गलत चीज को गलत बोलता है, चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो। जब लूफी जोरो से मिलता है, लूफी तुरंत उसे ऑफर देता है, मेरे साथ चल, पायरेट बन जा। जोरो का रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है, वो मना कर देता है। उसके लिए पायरेट्स एनिमी होते हैं। वो खुद को पायरेट हंटर मानता है, वो किसी पायरेट के अंडर काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन लूफी बीइंग लूफी, वो हार नहीं मानता। वो जोरो के लिए खाना अरेंज करता है, उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे लूफी को पता चलता है कि जोरो सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, वो ऑनरेबल है। जब हेलमिपो जोरो से झूठ बोलता है और उसकी एग्जीक्यूशन का प्लान बन जाता है, तब जोरो को समझ आता है कि नेवी उससे कभी छोड़ने वाली नहीं है। और यही लूफी इंटरवीन करता है। वो ओपनली कैप्टन मॉर्गन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। जब फाइट होती है, जोरो अपनी तलवारें वापस लेता है। पहली बार पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करता है। ये मोमेंट सिर्फ एक्शन नहीं है, ये जोरो का रीबर्थ है। फाइट के बाद लूफी फिर से ऑफर करता है, मेरे साथ चल। इस बार जोरो फिर मना करता है, क्योंकि उसके लिए प्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर जोरो अपने सपने को याद करता है, दुनिया का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना। वो समझता है कि लूफी के साथ रहना शायद उसके ड्रीम के और करीब ले जा सकता है। और यही जोरो एक कंडीशन के साथ हाँ बोलता है, अगर तुम्हारा सपना पायरेट किंग बनना है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मेरा सपना है दुनिया का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना। अगर मैं अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगा। ये एक नॉर्मल जॉइनिंग नहीं है, ये दो सपनों का हैंडशेक है, एक फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स और एक फ्यूचर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन। यहीं से स्ट्रॉ हैट क्रू का असली फाउंडेशन पड़ता है, ट्रस्ट के साथ, रेस्पेक्ट के साथ और एक शेयर्ड बिलीफ के साथ कि सपना देखना गुनाह नहीं है। अब लूफी और जोरो की मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस लड़की से, नामी। नामी पायरेट से नफरत करती है, लेकिन उनका पैसा लूटना उसे बहुत पसंद है। वो खुद को नेविगेटर कहलाती है, लेकिन क्लियरली वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। उसके इरादे अभी तक पूरे क्लियर नहीं होते। और यहीं से कहानी पहुंचती है एक सर्कस स्टाइल पायरेट के पास, बगी द क्लाउन। बगी भी डेविल फ्रूट यूजर है, वो अपना बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर सकता है, यानी कि उसे कोई भी नहीं काट सकता। उसने एक पूरा टाउन अपने कंट्रोल में ले रखा है, लोग उसके नाम से डरते हैं। बगी लूफी को कैप्चर कर लेता है। नामी मजबूरी में बगी के साथ काम कर रही होती है। बगी लूफी को कैनन से उड़ाने की तैयारी करता है। लूफी अपनी लाइफ को कैजुअली रिस्क पर डाल देता है, जैसे मौत भी उसे डरा नहीं सकती। और इसी पर नामी को समझ आता है ये बंदा नॉर्मल पायरेट नहीं है। जोरो बगी के क्रू से फाइट करता है। लूफी अपने डेविल फ्रूट पावर्स के साथ आखिरकार बगी को हरा देता है। टाउन फाइनली फ्री होता है। नामी टेम्पररी तौर पर लूफी और जोरो के साथ ज्वाइन करती है अपने खुद के रीजन्स के लिए, और यहीं पर बनता है स्ट्रॉ हैट ट्रियो का पहला वर्जन। लूफी फ्यूचर पायरेट किंग, जोरो फ्यूचर ग्रेट स्वॉर्ड्समैन, नामी मिस्टीरियस नेविगेटर और थीफ। इन पहले 10 एपिसोड्स में फाइट सिंपल है, वर्ल्ड छोटा लगता है और विलेंस भी लेजेंडरी नहीं है, लेकिन इमोशन स्ट्रांग है। ये फाउंडेशन है, ये वही बेस है जिसके ऊपर बाकी के 1000+ एपिसोड्स खड़े होते हैं। ये शुरुआत है ड्रीम्स की, प्रॉमिसेस की और एक ऐसे कैप्टन की जो सिर्फ अपनी डेस्टिनी नहीं लिखने वाला, बल्कि कई और लोगों की जिंदगी का डायरेक्शन भी चेंज करने वाला है। तो दोस्तों, आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल एनिमे अंकल को सब्सक्राइब कर लो। हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे अगले 10 एपिसोड्स की, जिसमें हमें और नए कैरेक्टर्स को देखने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।